हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ज्ञान ऑफ गणित विज्ञान। आइए अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड क्वेश्चन का पहला। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। मतलब क्या करना, हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, फिर उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है अगर वो एग्जिस्ट हो। कौन से मेथड से? बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम आइए देखते हैं सेकंड का कि इफ़ वी एड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 टू डिनोमिनेटर इट बिकम्स द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 एंड इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर। व्हाट इज द फ्रैक्शन? क्या बोला है कि एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन में अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है। और अगर हम उसके सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 का क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है 1/2। तो फाइंड करना है उस फ्रैक्शन को। आइए फाइंड करते हैं। सो लेट द न्यूमरेटर is x and denominator is y, so the fraction is x upon y. Let the numerator is x and denominator is y, so the fraction is y, x upon y. So according to question, क्या बोला है क्वेश्चन में कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर में 1 माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है 1। सो x + 1 अपॉन y - 1 इज इक्वल टू 1। आगे सॉल्व करते हैं, ये इधर चला जाएगा तो x + 1 1 × y - 1 इज इक्वल टू x + 1 y - 1, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो y - 1 हो गया। तो x + 1 इज इक्वल टू y - 1। अब इसको हम पूरे को इस साइड ले आते हैं तो जो ये y इधर प्लस में है इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये 1 इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो इसीलिए x - y और ये 1 और 1, क्योंकि इधर आके प्लस में हो जाएगा तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो इसीलिए x - y + 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 बन गया। अगेन फिर से एक कंडीशन दी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि डिनोमिनेटर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है 1/2। इसीलिए x अपॉन y + 1 इज इक्वल टू 1/2। फिर से इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इसका, और ये इधर आ जाएगा तो 2x और ये इज इक्वल टू y + 1। आगे सॉल्व करते हैं तो 2x, ये इसको हम सारे को इस साइड ले जाते हैं तो 2x - y - 1 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। हमको एलिमिनेशन मेथड से करना है इसको सॉल्व, तो हम किसी भी एक वेरिएबल को रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 1 एंड 1 इन इक्वेशन 2। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हम 1 का, क्यों हम इसको रिमूव करना चाहते हैं x वाले वेरिएबल्स को। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगी, इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2x - 2y + 4 इज इक्वल टू 0। ओके, ना 1 का अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, सेम ही रहेगा। अब आगे का प्रोसेस क्या होता है, हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x - 2y + 4 इज इक्वल टू 0, और ये 2x - y - 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगे, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएंगे, इसलिए माइनस, ये प्लस और ये प्लस। तो ये 2x - 2x कट जाएगा, ये -2y + y क्या हो जाएगा -y, और ये +4 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो -y + 5 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 5 इधर जाके क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों साइड में माइनस रहेंगे तो कट जाएंगे, तो इसलिए y = 5 आ जाएगा। नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, ये इसमें हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा x - 5 + 2 इज इक्वल टू 0। तो x ये -5 + 2 क्या हो जाएगा -3। ओके, तो x - 3 इज इक्वल टू 0। नाउ ये 3 को हम इस साइड ले आते हैं तो x इज इक्वल टू 3। सो द फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये आपका x का है न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, तो 3/5 ये आपका आंसर हो गया सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके।
तो आइए अब हम एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 years ago Nuri age was thrice as old as Sonu and 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 साल पहले नूरी की जो उम्र है वो सोनू की उम्र से कितनी थी, 3 गुनी। और फिर क्या बोलता है, फिर बोलता है कि 10 साल बाद नूरी की जो एज होगी वो सोनू की एज की 2 गुनी होगी। तो सोनू और नूरी की उम्र फाइंड कीजिए, मतलब वो दोनों कितनी उम्र के हैं। तो आइए देखते हैं। सो लेट द नूरीज एज इज x, नूरी की एज क्या है x एंड सोनूज एज इज y, सोनू की उम्र क्या है y, ये हमने मान लिया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार 5 years ago 5 साल पहले तो नूरी की एज क्या होगी x-5 और सोनू की एज क्या होगी y-5। लेकिन 5 साल पहले क्या था, 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो सोनू की एज की 3 गुनी थी, इसीलिए x-5 इज इक्वल टू 3 इंटू y-5। क्यों? क्योंकि जो नूरी की एज है वो सोनू की एज की 3 गुनी है, इसीलिए x-5 इज इक्वल टू 3 इंटू y-5। अब आगे सॉल्व करते हैं। x-5 यहाँ पे इसका दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3y-15। अगेन x-5 ये आपका अब ये इधर आ जाएगा तो ये x-3y-5 और ये इधर माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा x-3y-5 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं तो x-3y और -5 प्लस 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +10 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन 1 बन गया। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 10 years later क्या होगा, नूरी की क्या एज होगी x+10 10 साल बाद और सोनू की क्या होगी y+10। लेकिन क्वेश्चन में और क्या दिया है कि नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की 2 गुनी है, इसीलिए x+10 इज इक्वल टू 2 इंटू y+10। तो x+10 इज इक्वल टू 2, ये हम जब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 का इसके दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2y+20। तो अब आगे सॉल्व करते हैं तो ये इधर आ जाएगा, इसको इन दोनों को हम इधर ले आते हैं तो x-2y+10 -20, ये दोनों इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएंगे, इसीलिए x-2y+10 -20 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे x-2y-10, क्यों? क्योंकि ये -20 + 10 क्या हो जाएगा -10। तो x-2y-10 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 बन गया। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये इक्वेशन 1 क्या है x-3y+10 इज इक्वल टू 0 और 2 क्या है x-2y-10 इज इक्वल टू 0। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो माइनस में है नीचे वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में हो माइनस में हो जाएगा। तो ये x, ये +x -x कट जाएगा, -3y + 2y है तो ये -y बचेगा और ये +10 और ये माइनस में था तो प्लस में हो गया तो क्या हो गया +10 + 10 20। तो -y + 20 इज इक्वल टू 0। अब आगे सॉल्व करते हैं तो ये इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो -y इज इक्वल टू -20 होगा, लेकिन दोनों साइड माइनस है तो ये कट जाएंगे तो y इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 20 जो कि क्या है सोनू की एज है, हमने सोनू की एज फाइंड की। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, हम इस इक्वेशन 1 में रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो x-3 इंटू 20 + 10, ये 20 क्या है y की वैल्यू है और ये इस इक्वेशन में रखे हैं। तो x-3 इंटू 20 + 10 इज इक्वल टू 0। तो x-3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60। सो x-60 + 10 इज इक्वल टू 0। नाउ ये -60 + 10 क्या हो जाएगा -50। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो +50 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 50। तो नूरी की एज क्या होगी 50 ईयर्स और सोनू की एज क्या होगी 20 ईयर्स। तो इस तरह से आपका ये सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया।